बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी की खास पेशकश अपना गांव में। मैं हूं जब्बार खान। अगले आधे घंटे तक गांव, खेत, खलियान से जुड़ी हुई वो तमाम खबरें आपको दिखाएंगे जिनका ताल्लुक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से है। वो खबरें जो कि देश और दुनिया की खबरों के होड़ में कहीं पीछे छूट जाती हैं। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए R9 टीवी के इस खास बुलेटिन अपना गांव में। लॉकडाउन की वजह से इसका असर सबसे ज्यादा जिस वर्ग पर पड़ा है वो वर्ग है मजदूर। बरेली के किला थाना क्षेत्र के गांव फिल्म मिल्क रोटी और सीबेगंज थाना क्षेत्र के गांव भगवंतापुर में लोगों के सामने 2 जून की रोटी के जुगाड़ का संकट है, जिसके चलते लोगों के घरों के चूल्हे जलने में अब परेशानियां हो रही हैं। और स्थानीय लोगों के मुताबिक गांव में अधिकतर लोग मजदूरी करके अपना परिवार पालते हैं, लेकिन लॉकडाउन ने यहां के परिवारों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ग्रामीण का कहना है कि उनके गांव में न तो कोई समाज सेवी मदद के लिए आगे आए हैं, न ही सरकारी अमला अभी तक उनकी मदद के लिए पहुंचा है। और ऐसे में उनके सामने मुश्किलों का अंबार है कि आखिर 2 वक्त की रोटी मुहैया कैसे कराई जाए। उनके घर में उनके परिवार के लोग कैसे 2 जून की रोटी खा सके, उनके पेट की आग कैसे बुझ सके। तो उत्तर प्रदेश का बरेली का इलाका, जहां पर गांव के लोग, खास तौर पर वो वर्ग, वो तबका जो कि सरकार की मदद, समाज सेवियों की मदद, लोगों की मदद के लिए इस वक्त आंखों में इंतजार की घड़ियां लिए बैठा है। और ऐसे में इन लोगों को इंतजार है कि शायद कोई आगे आए, उनकी मदद करे, उन तक राशन पानी पहुंचाया जा सके। हालांकि सरकार की स्कीम और योजनाएं उन तमाम लोगों तक राशन, खाना, पानी मुहैया कराने की है, जिसका जमीनी स्तर पर अलग अलग जगहों से असर भी सामने आया। मगर बरेली के इस गांव में आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? ग्राम प्रधान से लेकर के वहां के सेक्रेटरी, लेखपाल और दूसरे लोग आखिर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ये तस्वीरें सही मायनों में इस गांव की असली तस्वीरें हैं, तो फिर ऐसे में ग्राम प्रधान से लेकर के सेक्रेटरी और तहसीलदार तक की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। हालांकि इनका आरोप यह है कि हम इंतजार इस बात का कर रहे थे कि ग्राम प्रधान की तरफ से मदद आएगी, सेक्रेटरी की तरफ से मदद आएगी, सरकारी महकमे की तरफ से मदद आएगी। हालांकि दूसरी जगहों पर मदद जरूर पहुंचाई जा रही है, मगर बरेली के इस गांव में इन लोगों तक मदद नहीं आई, जिसको लेकर के ये लोग न सिर्फ हताश और परेशान है। परेशानी है, सब बात की परेशानी है, हर मसाले की वैसी, हर क्या कहते हैं बच्चों की वैसी परेशानी सभी है। मजदूरी मिल पा रही है आपके पति को? ना नहीं मिल रही है, घर का खर्चा बिल्कुल नहीं चल रहा, कुछ नहीं है हमारे कने, ना पैसा है ना हमारे कने राशन है। रक्षा चलाए उनकी, वो भी बेचारों की एक आँख खराब है। क्या है तो किस तरीके से चूल्हा जल रहा है आपके यहाँ? जल्दी चल रही है, बस चल रही है, लकड़ी बिटोल के लाएं, चूल्हा जला लें, किसी से कंडे मांग लें। सरकारी मदद मिली आपको? ना कहीं मिली है अभी। माझे काम होता है तो अगर माझे काम बिल्कुल हो भी नहीं रहा और किसी का कोई लगा भी ले तो डोरे कटवा देते हैं। कौन कटवा देता है? जो चुगली करके डोरे कटवा देते हैं। बताओ, हाथ तो कटी गए, वैसे ही हाथ कट गए हमारे। जब माझे काम ही नहीं हो रहा था, हाथ तो वैसे ही कट गए। भूखे प्यासे हैं, क्या करा जाए। परेशानी है, बच्चों को खाने तक को नहीं है, हमारे परेशान है सब। और क्या कहते हैं, देखो मियाँ हमारे वो पड़े हुए हैं खटिया पे। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके यहाँ? बहुत दिक्कतें, हमारा रिक्शा चलता नहीं, आदमी हमारे रिक्शा चलाते नहीं, खाने को दिक्कत होती है, चूल्हा नहीं जलता 2 दिन से। कोरोना के फैलते हुए संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार राहत पैकेज का ऐलान कर रही है। सरकार के द्वारा किए जा रहे राहत पैकेज गांव तक पहुंच रहे हैं या नहीं, इसकी पड़ताल R9 टीवी की टीम ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के शाहगांव में किया। इस गांव में आसपास के राज्यों से अभी तक करीब 1000 प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। इन मजदूरों को क्वारंटीन भी किया गया। साथ ही साथ में मनरेगा के तहत दिए जा रहे मजदूरों के काम के लिए मजदूरों के जॉब कार्ड बनवाए गए। इतना ही नहीं, मनरेगा के तहत दी जाने वाली 201 रुपये वाली मजदूरी भी सभी के खाते में डाली जा रही है। इसके साथ ही गांव में राशन मिलने में भी मजदूरों को कोई समस्या ना आए, इसके चलते वहां पर बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है गांव के पंचायत की तरफ से तैनात किए गए रोजगार सेवकों का।
एक सरकारी क्वारंटीन सेंटर में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सरकारी क्वारंटीन सेंटर है। यहाँ का एक प्राथमिक विद्यालय है जिसको अभी बंद होने की वजह से इसको एक स्थायी क्वारंटीन सेंटर के तौर पे विकसित किया है जिला प्रशासन ने। और यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे करीब 100 के आसपास जो बाहर अप्रवासी मजदूर हैं जो बाहर से आए हुए मौजूद हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात अगर लाइट की करें तो लाइट कुछ कमरों में लाइट की सप्लाई नहीं है। वहीं इन्होंने ये भी बताया कि जो खाना है इनको वो बाहर से ही अपने घरों से ही आता है। केवल एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने इनको यहाँ पर रोक रखा है और ये 15 दिन यहाँ रहने के बाद अपने अपने घरों की ओर लौट जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ मनरेगा योजना के तहत जो काम हो रहा है, चक्रोड है एक, इस चक्रोड की पुराई का काम चल रहा है। जितने भी मजदूर हैं इसमें बराबर संख्या है, कुछ महिलाएं उसमें शामिल हैं जो, और कुछ पुरुष, जिसमें आप देख सकते हैं ये नई चक्रोड है जिसकी पुराई चल रही है और इसका बाकायदा इनको भुगतान भी किया जा रहा है। 201 रुपये मजदूरी मिल रही है इसकी और ये दिन में काम होता है, दो शिफ्टों में ये काम होता है, सुबह और शाम को। ये हमारे साथ देखिए यहाँ मेट मौजूद हैं जो ये काम करा रहे हैं, ये पंचायत रोजगार सेवक हैं। इनसे आइए जानते हैं कि आखिर कैसे क्या काम। अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के सिलसिले जो कि अभी तक बने हुए हैं गांव लौटने के, इन मजदूरों को 21 दिन के क्वारंटीन सेंटर में रख करके इन्हें मनरेगा के तहत काम दिए जाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको राज्य की योगी सरकार बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रही है। कई जिलों के गांव में इस योजना को चालू कर दिया गया है, लेकिन प्रतापगढ़ में बिहार ब्लॉक के खरगीपुर गांव में जब हम मनरेगा का रियलिटी चेक करने पहुंचे तो यहाँ के हालात दूसरे गांव से बदतर देखे। गांव में अभी तक मनरेगा का काम शुरू नहीं हुआ। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंचे, लेकिन मनरेगा का कार्य शुरू न होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। इस पर जब हमने ग्राम प्रधान राम अक्षर यादव से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारी की कार्यशैली के चलते अभी तक गांव में मनरेगा का काम शुरू ही नहीं हो पाया है। ये बताएं, जो प्रवासी श्रमिक आपके ग्राम में आ रहे हैं उनके लिए आप लोग रोजगार की क्या व्यवस्था किए हैं? अब उनका हम लोग जॉब कार्ड बना रहे हैं और जॉब कार्ड बना करके उनको जो है मतलब कि रोजगार दिया जाएगा। रोजगार की तैयारी कर रहे हैं रोजगार देने की। नरेगा काम इस समय शुरू है कि शुरू होने वाला है? शुरू होने वाला है, अभी शुरू नहीं है। अच्छा, तो आपने पूरी सूची बनाया जितने लोग आए हैं बाहर से? हाँ, सूची बनी हुई है। कहाँ क्वारंटाइन है? अभी तक तो स्कूल में थे मतलब, लेकिन अब जो है डीएम साहब का आदेश होने के कारण अब होम क्वारंटाइन में है, घर के मतलब कि व्यवस्था। नरेगा काम आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। काम चालू है आपके यहाँ? नहीं, बंद है, 4-6 दिन बाद चालू हुई। अच्छा, प्रधान उसमें से कुछ शेयर भी लेते हैं? नहीं। अच्छा, आपको आवास शौचालय मिला है कि नहीं मिला है? हाँ, नाली बन गई है, खड़िंजा बिछा है। आपके घर में पेंशन भी किसी को मिलती है? नहीं, पेंशन नहीं मिली है। विकास कार्य आपके यहाँ हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास हुआ है। नरेगा में इस समय काम चल रहा है आपके यहाँ? देश में लॉकडाउन के बाद से ही जहां देश की अर्थव्यवस्था खराब है तो वहीं पर इस अर्थव्यवस्था का असर गांव और उनकी पंचायतों पर भी बुरी तरीके से पड़ रहा है। ऐसे में आज हम झांसी के एक ऐसे गांव की समस्या आपके सामने लेकर आकर आ रहे हैं। दरअसल करीब 35 किलोमीटर दूर बसा गांव डगरवाह, जिसकी आबादी काफ़ी कम है, वहां के लोगों तक सभी सरकारी योजनाएं पहुंच नहीं पा रही। इस गांव में बाहर से तो कोई भी नहीं आया। जहां तक कृषि के कार्य हैं वो अभी भी रुके हुए हैं। गांव में पानी की समस्या थी, लेकिन जो काम प्रधान को करवाना था वो झांसी के जिलाधिकारी को करवाना पड़ा। गाँव के लोगों को राशन की भी समस्या है जो कि नहीं मिल पा रहा है। रोजगार की बात करें तो गाँव के ज़्यादातर लोग अब बेलदारी का काम करके अपना पेट पालते हैं, मगर स्थिति ये है कि वहाँ पर ये चीज़ें शुरू नहीं हो पाई। देश में लॉकडाउन के बाद से जो देश की अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ख़राब है। इसका असर राज्यों पे भी पड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा असर राज्यों के जो ग्राम हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनमें असर पड़ा है, उनके लोगों पे असर पड़ा है, क्योंकि जो बेरोजगारी है वो काफ़ी बड़ी है। जिसके बाद योगी सरकार ने एक पहल करते हुए गांव के लिए कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसका सारा जिम्मा गांव के प्रधानों को दिया गया है। हम झांसी के एक बबीना ब्लॉक में जो ग्राम डगरवा है वहाँ पहुँचे हैं और आज रियलिटी चेक करने के लिए कि जो स्थितियाँ हैं वो कितनी ज़मीनी स्तर पर। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो ग्राम की स्थितियाँ वो क्या स्थितियाँ हैं। भैया, क्या नाम है आपका? रमेश। ये कौन सा गांव है? डगरवाह। अच्छा, यहाँ पे जो लॉकडाउन के बाद से जो स्थितियाँ हैं वो कैसी स्थितियाँ हैं?
तो हमें तो कोई मालूम नहीं है। तो जो प्रधान है आपका, उससे योजना का लाभ मिल रहा है आपको? अनाज सस्ता मिल रहा है, कुछ मिल रहा हो आपको? हमें तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिल रहा हमारे लिए। कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रही है। तो प्रधान कोई मदद नहीं कर रहा? नहीं, कुछ नहीं कर रही है हमें मदद। तो जो विकास कार्य है उसकी क्या स्थिति है आपके गाँव में? हैं? विकास कार्य जो सरकार करा रही है उसकी कुछ स्थितियाँ हैं? कुछ हो रहा है विकास कार्य? नहीं, कुछ नहीं हो रहा हमारे। राशन वाशन कुछ मिल रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं मिल रहा। तो ये जो स्थितियां हैं काफ़ी ख़राब हैं। जो गांव के लोगों का कहना है कि इनको जो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम एक और विजुअल दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए, ये जो एक हैंडपंप का कार्य चल रहा है, यहाँ पे पानी की समस्या थी, जिसके बाद जो झांसी के जिलाधिकारी है उनकी पहल के बाद एक हैंडपंप का काम तेज़ी से चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो स्थितियाँ सामने हैं और जो हमने रियलिटी चेक किया है उसमें कहीं ना कहीं जो यहाँ का प्रधान है उसकी काफ़ी कमियाँ सामने आई हैं। लोगों में गुस्सा भी है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको सरकार का योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अमित गोयल, ऑनलाइन। राज्य सरकार की कोशिशों के चलते 13 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर अपने गृह जनपद वापस आ चुके हैं। इनको 21 दिनों के क्वारंटीन में रखा जा रहा है और इसके बाद में इनके लिए सरकार रोजगार की व्यवस्था भी कर रही है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। दरअसल दूसरे राज्यों से जो मजदूर वापस आ रहे हैं उनमें से कई मजदूर कोरोना के संक्रमित हैं। चीन से आया कोरोना वायरस देश में तबाही मचा रहा है। भारत में कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख पार कर चुका है। मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर इस वायरस के कहर से परेशान हैं। अब तक ये वायरस शहर तक ही सीमित था, मगर अब वायरस ने अपनी चाल बदलते हुए गांव की ओर रुख किया है। जहां सरकारें पहले ही शहरी संक्रमण से चिंतित है, वहीं अब गांव के बीमार होने से सरकार की चिंता दोगुनी हो चुकी है, क्योंकि कोरोना वायरस अब गांव में दाखिल हो चुका है। लॉकडाउन में काम ठप होने पर श्रमिकों ने बड़े पैमाने पर शहर से गांव की ओर रुख किया। गांव पहुंचने पर जब इन श्रमिकों की जांच की गई तो कई श्रमिकों में कोरोना के लक्षण दिखाई दिए। मंगलवार को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन ने बताया कि दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों में कोरोना संक्रमण की दर 22.2% है, जबकि राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 2.6% है। 117 जो नमूनों की जांच हुई है लक्षण वालों की, उसमें से 26 पॉजिटिव पाए गए, जबकि जो हमारा प्रदेश का जो ओवरऑल परसेंटेज है पॉजिटिविटी का वो केवल 2.6% है। तो 2.6% की तुलना में जो लक्षण सहित जो माइग्रेंट्स हैं उनमें 22.2% लगभग 9 गुना पाया गया है, उसमें संक्रमण पाया गया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस समय जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए भी कि वो होम क्वारंटाइन में बिल्कुल अपने आप को सबसे अलग रखें। अगर इसी दर से प्रवासी मजदूरों में कोरोना के मामले सामने आते रहे तो प्रदेश में बड़ा कोरोना विस्फोट हो सकता है। हालांकि सरकार ने ग्रामीण इलाकों में निगरानी के लिए जिम्मेदार समितियां बनाई हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों के संक्रमित होने की दर में गिरावट नहीं आई तो सूबे के गांवों में स्थिति भयावह हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और आइए अब आपको जिला और गांव के स्तर पर कोरोना के संक्रमितों की जो तादाद है वो कितनी पहुंची एक बार आपको दिखाते हैं और समझाते हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और गांव की हकीकत इन नंबर्स के जरिए। पुखराया कस्बा कानपुर देहात का एक कस्बा है जहां पर एक तादाद फिलहाल है, और अगर कानपुर देहात के नेरा कृपालपुर की बात करें तो वहां पर 2 लोग कोरोना के संक्रमित है। मनेथू गांव जो कि कानपुर देहात का एक गांव है जहां पर एक शख्स कोरोना का संक्रमित है। अपौना गांव की अगर बात करें कानपुर देहात के दायरे में आता है, एक शख्स वहां भी संक्रमित है। साथ ही साथ में जमगनपुर धीर की अगर बात करें वहां भी एक शख्स कोरोना की वजह से संक्रमित है। शाहजहांपुर की अगर बात करें तो कांठ शाहजहांपुर का गांव जहां पर एक शख्स कोरोना का पॉजिटिव है। भावलखेड़ा गांव जहां पर एक शख्स ही पॉजिटिव है, शाहजहांपुर के अंदर आता है यह गांव। खुदागंज शाहजहांपुर के दायरे में जिले के अंदर आता है, एक शख्स इस गांव में भी कोरोना का संक्रमित है। ददरौल
ये शाहजहांपुर जिले का गांव है जहां पर एक शख्स, बस्ती की अगर बात करें तो बड्डाड़ की जो कि एक गांव है जहां पर 6 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। दक्षिण दरवाजा बस्ती शहर के अंदर का ये इलाका, 2 लोग जहां से कोरोना के पॉजिटिव हैं। बस्ती भदेश्वर नाथ मंदिर की अगर बात करें उस इलाके में 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खैरा भानपुर की अगर बात करें वहां पर एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना महामारी के इस बीच में उत्तर प्रदेश के गांव में मजदूरों के लिए मनरेगा के तहत कामकाज का सिलसिला चल रहा है। मजदूर वहां पर काम करके परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन कई गांव ऐसे भी हैं जहां मजदूर अभी तक सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। मनरेगा ही नहीं, कई सरकारी योजनाओं में ग्रामीणों के हाथ कुछ नहीं आया, ऐसा आरोप है। इटावा के अहलादपुर गांव में प्रधान और राशन डीलर जमकर के हिटरशाही और मनमानी करने में लगे हैं। गांव प्रधान हरि सिंह पर आरोप है कि वो अपने खास लोगों का ही ध्यान रख रहे हैं, अपने खास लोगों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। प्रधान इसके बदले में अपात्र लोगों से रिश्वत लेते हैं। प्रधान के अलावा राशन डीलर सुरेंद्र सिंह भी सवालों के घेरे में है। राशन डीलर पर आरोप है कि वो कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन नहीं देते हैं, जबकि लॉकडाउन में सरकार ने निःशुल्क राशन की व्यवस्था की है। तो ये झटावा गांव जहां की ये तस्वीर सामने आई। आइए सुनते हैं कि लोगों का क्या कहना है। हेलो, इटावा जनपद का ये गांव है एलादपुरा। आइए आज ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस गांव में सरकार की कितनी योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं, मनरेगा का क्या हाल है, लोगों को राशन मिल रहा है या नहीं, पीएम आवास की क्या स्थिति है और शौचालय का निर्माण कराया गया कि नहीं। आपको कोविड-19 से पाबंद किया गया था। क्या था, क्या कहाँ से आए थे आप? क्या हम नेवड़ा से आए थे, लॉजिक में काम करते थे मॉल में। हाँ। एक बार फिर आया घर पे। हाँ, फिर तो घर वालों से मैंने बोला था हमने फोन कर दो, तो मेरे को पहले चेकअप करवाना है। हाँ, फिर क्या हुआ चेकअप में? कुछ नहीं निकला। अभी कहाँ मजदूरी कर रहे हैं? अभी यहीं कर रहे हैं, नरेगा काम मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? खाता नहीं खुला साहब। प्रधान जी से बात नहीं की? बात की, हम खाता खुलवाए नहीं साहब। क्या कह रहे थे प्रधान जी? जैसे आज खुलवाए, कल खुलवाए। क्या कहा राशन की? उससे बात नहीं की आप राशन डीलर से? राशन डीलर से बात की, उन्होंने कहा कि अभी आया नहीं तुम्हारे नाम। अच्छा, और जो फ्री राशन आया है राशन वो मिल रहा है? नहीं मिला है, नहीं मिला। क्या बताना चाहते राशन के बारे में? अब राशन कार्ड से कुछ मिलता नहीं है सर, चावल से कुछ नहीं मिलते। जहाँ तो कहते तुम्हारा आया नहीं। आप पे आरोप लगाया है गांव में कि आप जो, तो ये स्थिति है इस गांव की। मगर उधर गोरखपुर के चरगांव विकास खंड के जंग छत्रधारी के लोगों के मुताबिक यहां पर भी शासन प्रशासन द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ इन तक नहीं पहुंच पा रहा। लोगों का आरोप है कि योजनाओं का लाभ ग्राम प्रधान अपने चहेतों को देते हैं, अपात्र लोगों को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो पात्र लोग हैं वो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, महरूम हैं। इस समय हम पहुंचे हैं ग्राम सभा जंगल छत्रधारी में। जी हाँ, इस गांव में जानेंगे कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं क्या पात्र जो लोग हैं उन तक पहुंच रही है या नहीं। भाई हम जाने आइल बानी कि सरकार के जो योजना बा, तो उन गरीब असहाय बाड़ा, तो उनके मिला था कि नहीं मिला था? हमके नहीं मिला। हमके नहीं मिलता। पेंशन उनसन मिला ला? कुछ नहीं। कुछ राशन उसन कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला ला। काहे प्रधान दिया वाला नहीं? लड़के ले आओ तो यहाँ राशन अब हमारे नाश नहीं आवाला। नहीं आवाला। हाँ, हाई विधवा पेंशन में कौनो पेंशन नहीं बा हमारे ला। कोनो भी तरह का जो पेंशन है, सरकारी योजना है, कृषि कार्य हेतु हो या शौचालय हो, वो आप लोगों को तक मिल रहा कि नहीं मिल रहा? देखिए, सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो अधिकारियों और मतलब जो गांव के नहीं, जो भ्रष्टाचारी दबंग किस्म के लोग हैं, इन्हीं लोगों में सिमट के रह जाता है। वास्तविक पात्र तक न अंत्योदय का आपको लाभ मिल पाएगा। अंत्योदय का लाभ उसी को मिलेगा जो हम आपकी बात करते हैं। हम आप अगर गाय को बैल कहते हैं, मैं बैल कह दूं, वो सही है, हमको मिल जाएगा। वही विधवा का है, वही दिव्यांगजनों का है। मैं एक तरह से समझिए कि दंगई का राज है। मिल रही है कि नहीं मिल रही? नहीं, हमको नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा? नहीं। किसानी भैल का कोनो चीज नहीं, किसानी वाला जो पैसा मिलता है नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। नहीं काहे प्रधान दिया वाला नहीं करना हम पैसा दे ढली से निकटन तन मिलबे नहीं कर। इसमें खाना दाना मिला था कैसो? खाना दाना मिलता है। कहाँ से मिला था?
सरकार देता लाइके देते हैं और कहाँ से मिली? सरकार के खाना मिला था? सरकार का राशनवा मिला था और का मिली? आप प्रधान प्रतिनिधि हैं? नहीं है, नहीं काम देखते हैं। प्रधान पंडित तो भतीजा हमारे हैं, लेकिन वो मान चलिए कि काम हम ही देखते हैं। इस समय जो सरकार की योजना आ रही है गांव तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? पहुंच ही रही है, लगभग पहुंच रही है। पहुंच रही है गाँव